फाइनेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हमें स्पेसिफिक फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर हमारी सिर्फ सैलरी की इनकम है तो हमें फॉर्म 1 सेलेक्ट करना है। उसी तरह अदर इनकम है तो हम फॉर्म कौन सा सिलेक्ट करेंगे, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इनकम टैक्स लॉगिन पोर्टल पे जाएंगे। लॉगिन पोर्टल पे जाने के बाद जब ये पोर्टल ओपन हो जाए तो आप इसके होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे टॉप राइट हैंड साइड। फिर आप अगर इंडिविजुअल हैं या HUF हैं तो आप इंडिविजुअल HUF सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी इनकम सैलरी की हो, बिजनेस प्रोफेशन की हो, या आप सुपर सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन हो, तो आपको कौन सा फॉर्म लेना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सैलरीड एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप सेलेक्ट करेंगे रिटर्न्स फॉर्म एप्लीकेबल टू मी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन होगा जिसमें डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताऊंगा कौन सा फॉर्म्स आपको कब लेना है। इसमें आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 पे कि अगर आपकी इनकम सैलरी या पेंशन की है, अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और आपके पास अदर सोर्सेस के कुछ इनकम है जैसे इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड, या आपकी एग्रीकल्चर की इनकम है अप टू 5,000, तो ये सिर्फ आप फॉर्म 1 सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज फॉर्म 1 सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे अगर आपका म्यूचुअल फंड सेल हुआ है करंट ईयर में और उसमें आपको गेन है या लॉस है, सिमिलरली अगर शेयर में आप डील करते हैं तो अगर आपके पास गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो आपको ITR 1 सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप ITR 1 सेलेक्ट करके अपना ITR फाइल करते हैं तो आपका अगर रिफंड बनता है तो वो रिफंड रोक सकती है डिपार्टमेंट, और आपके पास एक नोटिस भी आ सकता है रॉन्ग रिटर्न फाइलिंग का, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ आएंगे। और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। किस केस में हम ITR 1 और ITR 4 नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप ये देख रहे हैं ब्लू बॉक्स, इसमें मेंशन है अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो और आपकी सैलरी इनकम है तो आप ITR 1 नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं तो भी आप ITR 1 और 4 नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइड इंडिया में किसी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका तो भी आप ITR 1 नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर आप साइनिंग अथॉरिटी है किसी कंपनी में, किसी अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, तो भी आप फॉर्म 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है, या अगर आप ATM से या बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं मोर देन 1 करोड़ रुपीस, तो भी आप ITR 1 और 4 नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। या आपका TDS कटा हुआ है अंडर डिफर्ड ऑन ईशॉप पे, तो भी आप ITR 1 4 नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अपने लॉसेस को बिजनेस में, तो उस केस में भी आप ITR 4 नहीं सेलेक्ट कर सकते। या अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो इन सर्टेन केसेस यू कैन नॉट सेलेक्ट ITR 1 और ITR 4 while filing the income tax return। तो फॉर्म सेलेक्ट करना, करेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो हम कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करें? अगर हमारी इनकम सैलरी की भी है और हम शेयर में भी ट्रेड डील करते हैं तो आपको सेलेक्ट करना है ITR 2। ITR 2 में आपका ITR 1 का सारा कवरेज है, प्लस कैपिटल गेन इनकम भी इसमें, इनकम या लॉस भी आपका इसमें कवर होता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन का इनकम है इसके साथ साथ, तो आप ITR 2 ही सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर आपको ITR 3 या ITR 4 ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ITR 4 पहले मैं बताता हूँ। ITR 4 हम फिल करते हैं अगर हमारे पास प्रिजम्पटिव इनकम है, जैसे हम छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस है हमारा, छोटा प्रोफेशन है, तो उस केस में आप ITR 4 सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE 3 सेक्शन कवर करता है प्रिजम्पटिव इनकम को। तो इस सिनेरियो में आप ITR 4 फिल करेंगे। और अगर आपका टर्नओवर
1 करोड़ या उससे ऊपर है, या अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे भी है लेकिन आप ऑडिट करवाना चाहते हैं अपने बुक्स का, तो उस केस में आपको ITR 3 फॉर्म फिल करना है। तो ये है 4 ITR फॉर्म जो जनरली यूज होते हैं जब हम ITR फाइल करते हैं इंडिविजुअल या HUF का। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इन केस आपका कोई फर्दर क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।